अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है तो 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण जो है वो क्या है तो 13 सेंटीमीटर है का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहले समकोण त्रिभुज जो है वो यहाँ पे बना लीजिए, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। क्लियर, नाम दे दीजिए ए बी सी। ये कोण जो है वो हमारा क्या है तो 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये भुजा हमारा आधार हो जाएगा, आधार। और ये भुजा हमारा लंब होता है। क्लियर, आप त्रिकोणमिति बताएंगे ना तो पूरा डिटेल में एकदम बताएंगे। क्लियर, त्रिकोणमिति जो है वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो आप उनको मिस नहीं करिएगा। देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई ये जो है ऊंचाई जो है वो आधार से जो है वो क्या है तो 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार को x मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, और कर्ण ये जो है वो हमारा 13 दिया हुआ है। देखिए क्या बोला है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। ऊंचाई को ही जो है वो हम लंब कहते हैं, क्या कहते हैं लंब कहते हैं। क्लियर, तो हम जो है वो पहले मान लेंगे यहाँ पे। तो लिखिएगा यहाँ पे माना कि समकोण त्रिभुज के आधार, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार हम जो है वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ पे ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई को ही जो है वो हम लंब भी जो है वो कहते हैं। तो ये लंब हमारा क्या हो जाएगा तो x माइनस ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तथा कर्ण हमारा कितना हो जाएगा तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब जो है वो हम पाइथागोरस प्रमेय जो है वो अब हम लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर, अब देखिए बुआ कर्ण, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो ये हमारा 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा क्या है तो x माइनस 7 है। तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़ आधार हमारा x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे तो 13 का वर्ग 169 बराबर इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस ये बी स्क्वायर अब प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 169 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी के 14x प्लस 7 49 प्लस ये एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस के ये 14x प्लस ये 49 हो जाएगा। 169 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस ये 49 माइनस ये 169 बराबर 0। तो ये भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस ये 14x, इनको हम सब टैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो माइनस ये 120 इज इक्वल टू 0। अब सभी जो है वो 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस ये 60 दूनी के 120 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 है। ये जो है वो 2 जो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा तो ये भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस 60 बराबर ये 0 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 60 को ऐसी दो संख्या के रूप में जो है वो आपको ब्रेक करना है जिनका योगफल या फिर घटाइएगा या फिर जोड़िएगा या फिर घटाइएगा तो हमारा 7 होना चाहिए और गुणनफल जो है वो 16 के बराबर होगा। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x
और प्लस ये 5x, तो 12 माइनस 12 प्लस 5 तो -7x, और गुना करेंगे 16 हो जाएगा, -60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो है वह 4 गो टर्म है, तो 2 टर्म समझा वो कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 12 और ये प्लस 5 इंटू ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 12 x माइनस 12 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा इतना हो गया ना, तो हम यहाँ पे जो है वो इनको बनाते हैं, और यहाँ पे भी जो है वो हमें आगे बनाना होगा, तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। ये जो है वो एक बार हम x माइनस, चूँकि x माइनस 12 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू कितना होगा 12। क्लियर। और फिर हम x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू ये -5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, तो 12, और x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कभी भी जो है वो माइनस में जो है वो ऋणात्मक जो है वो संख्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या कभी जो है वो यानी कि ना ही आधार होता है, ना ही लंब होता है, ना ही जो है वो कर्ण होता है। क्लियर। इसीलिए जो है वो हम इनको नहीं लेंगे, ये जो है वो धनात्मक लेकर ही जो है वो हम चलेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज की भुजाएं जो है वो ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो लिख दीजिएगा चूंकि, ये लिख दीजिएगा त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x का मान कितना आएगा 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, अतः आधार इज इक्वल टू, आधार हमारा कितना है x माने थे, तो x का मान 12 निकाले हैं, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब x माइनस 7 है, तो ये हमारा x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा, और एक जो है वो ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुटिल उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक जो है वो कुटिल उद्योग जो है वो कुछ बर्तन का जो है वो निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, दुगुने से जो है वो 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्मात ये जो है वो निर्माण लागत जो है वो 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो है वो लागत फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे जो है वो कहता है निर्मित बर्तनों की संख्या जो है वो बताने के लिए, तो इन्हीं को हम मान लेंगे। तो हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या, तो हम जो है वो x मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए बुआ, एक दिन जो है वो क्या देखा गया, दुगुने जो है वो मतलब 3 जो है वो अधिक है। यहाँ पे जो है वो लिखेगा देयरफॉर एक, कहता है ना प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक है। एक नग की लागत, ये हमारा क्या है x गुना दुगुना से 3 अधिक है, अर्थात ये 2x प्लस ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखिए हाँ कहता है कि यदि उस दिन की कुल लागत जो है वो 90 रुपया थी, तो अब जो है वो ये हमारा x इंटू हम जो है वो 2x प्लस 3 बर्तन की संख्या और एक नग की लागत जो है वो 2x प्लस 3 है, तो इस दोनों को जो है वो गुणनफल हमारा
90 के बराबर हो जाएगा, कहता है ना उस दिन की कुल लागत जो है वह 90 जो है वह के इक्वल है। तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग में जो है वो लागत वो भी बताना है। तो बिल्कुल ये सिंपल तरीका जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनको हम x से गुना कर लेंगे तो ये 2x² प्लस ये 3 को x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 90 इस साइड ये जो है वो 90 ये लिख दीजिए। अब जो है प्लस 90 इस साइड आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ये 2x² प्लस ये 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो इनको हम जब ब्रेक करेंगे तो किस संख्या में जो है वो इनको हम ब्रेक करेंगे, तो पहले ये दोनों गुना कर लेंगे तो 90 दूनी के 180 हो जाएगा। तो 180 को जो है वो हम 2 से लगा देंगे तो ये 90, फिर ये 2 से लगा देंगे तो 45, फिर ये हम 3 से लगा देंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए ना यही जो है वो ब्रेक होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, देखिए वो 12 और 15 मिल रहा है। तो 12 और 15 तो कहीं ना कहीं ये जो है वो 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो है वो शानदार तरीका से बन जाएगा हमारा 2x² जोड़ ये 15x माइनस ये 12x हम लिख सकते हैं ना। 15 में से 12 जाएगा तो 3x हो जाएगा और ये माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए वो इसमें क्या टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है। तो हम जो है वो दो दो टर्म से जो है वो क्या निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों से हमारा x कॉमन मिल जाएगा। तो x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे ये 2x प्लस ये हमारा 15 यानी 15, और ये दोनों से हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों से हमारा माइनस के 6 जो है वह कॉमन मिल जाएगा। तो 6 दूनी के 12 तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 6 के 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए वो 2x प्लस 15 2x प्लस 15 दोनों में मिल रहा है। तो हम यहाँ से 2x प्लस 15 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ पे जो है वो ये 2x प्लस ये 15 इनको हम 0 के इक्वल कर देंगे वो एक बार, और ये हम x माइनस 6 इनको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए ये 2x प्लस 15 इससे आ जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा, तो माइनस 15/2 ये हो जाएगा, और ये x बराबर माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6। तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। x का मान ये 6 आया हुआ और यहाँ पे माइनस 15 कितना आया हुआ है, तो 2 आया हुआ है। तो देखिए कभी भी जो है वो बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा क्योंकि हम बर्तनों की संख्या नहीं जो है वो हम x माने हैं ना, तो लिख दीजिएगा चूंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः बर्तनों की संख्या बर्तन की संख्या को हम x माने थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब x इज इक्वल टू 6 ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक नग की लागत, तो ये हमारा कितना है 2x प्लस 3 है, तो ये हमारा 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुना 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो 6 दूनी की ये 12 प्लस 3 तो 12 3 15 ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4.2 भी जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे इनके जो है वो 4.3 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।